वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में एक शहर और एक जिले का नाम है। ये शहर और जिला दोनों ही देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दार्जिलिंग अपनी पैदा होने वाली चाय और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की समृद्धि और प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के लिए भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की विरासत घोषित किया गया है। लगभग 1144 वर्ग किमी में फैला ये जिला अपने विभिन्न आकर्षणों के कारण हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये पहाड़ी बंगाल के तराई और डुअर्स मैदान से निकलती है और 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचती है। जिले के 3 डिवीजन अर्थात दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग पहाड़ी क्षेत्र हैं और सिलीगुड़ी उपखंड मैदानी इलाकों में है। इस क्षेत्र के उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम है, जो पश्चिम में नेपाल और दक्षिण और पूर्व में बंगाल के मैदानों से घिरा है। दार्जिलिंग में जो लोग पहाड़ों में बड़े होते हैं वे अपनी पहचान अपने वंश के अनुसार करते हैं, नेपाली, भूटानी, तिब्बती या लेप्चा। यह क्षेत्र धार्मिक मिश्रण से भी जूझता है। हालांकि हिंदू बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों की मजबूत उपस्थिति है। दार्जिलिंग हिमालय अपनी वनस्पतियों और जीवों की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेउरा वैली एनपी और सिंगलीला एनपी और एक वन्यजीव अभयारण्य महानंदा डब्ल्यूएलएस हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, जो एक बहुत ही दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है। नेउरा घाटी एक सुंदर उष्णकटिबंधीय जंगल, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी अछूता है, पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण प्रदान करता है। जब अंग्रेज पहली बार यहाँ पहुँचे तो ये स्थान लगभग पूरी तरह से जंगल था और लगभग निर्जन था। हालांकि यह एक समय में एक बड़ा गांव हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा तेजी से किए गए विकास कार्यों के परिणामस्वरूप 1840 में एक सड़क का निर्माण हुआ, कई घर और एक सेनेटोरियम बनाए गए और एक होटल खोला गया। 1857 तक दार्जिलिंग की जनसंख्या लगभग 10,000 थी। जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से 1840 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित चाय बागानों में काम करने के लिए नेपाली मजदूरों की भर्ती के कारण हुई थी। आज भी अधिकांश लोग पहली भाषा के रूप में नेपाली बोलते हैं। व्यवसाय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 3 T पर निर्भर है: चाय, पर्यटन और इमारती लकड़ी। पर्यावरण के प्रति अधिक चिंता के कारण पिछले कुछ वर्षों में इमारती लकड़ी के व्यापार में तेजी से गिरावट आई है। इनके अलावा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संतरे, इलायची, फूल आदि का उत्पादन होता है। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग यकीनन पूर्वोत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पहाड़ी शहर अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के साथ विभिन्न रुचियों वाले यात्रियों को आकर्षित करता है। ये भगवान शिव का निवास स्थान है और कंचनजंगा और रंग बिरंगे हिमालयी लोगों के आतिथ्य के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। दार्जिलिंग और उसके सभी चाय बागान इस बर्फीले हिमालय की छाया में स्थित हैं। ये शहर सिलीगुड़ी प्रमुख रेल और सड़क मार्ग से सिर्फ 78 किलोमीटर दूर है और बस और जीप द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप दार्जिलिंग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो हम इसकी सारी सुंदरता को देखने के लिए शहर में 2 से 3 रातें बिताने की सलाह देते हैं। कई पर्यटक सिक्किम को दार्जिलिंग शहर के दौरे के साथ जोड़ना पसंद करते हैं। आसपास के सबसे आम पर्यटन स्थल कलिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग पहाड़ियों में कुर्सियांग और गैंगटॉक, पेलिंग या उत्तरी सिक्किम क्षेत्र हैं। आप दार्जिलिंग में उपलब्ध विभिन्न होटल विकल्पों की जांच कर सकते हैं या हमारे अवकाश पैकेजों में से एक भी ले सकते हैं या अपनी किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए इस पृष्ठ के नीचे दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। दर्शनीय स्थलों की यात्रा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR टॉय ट्रेन DHR में यात्रा के बिना इस क्षेत्र की यात्रा अधूरी है।
यूनेस्को द्वारा विरासत का दर्जा प्राप्त ये लघु ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टाइगर हिल के बारे में अधिक जानकारी। 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल मुख्य शहर से 11 किलोमीटर दूर है। ये स्थान कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और अन्य पूर्वी हिमालयी चोटियों के शानदार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, खासकर सूर्योदय के समय। प्राणी उद्यान लगभग 2 किमी शहर से दूर, इस चिड़ियाघर में उच्च ऊंचाई वाले पक्षियों और जानवरों का एक विस्तृत संग्रह है। भारत में साइबेरियाई बाघों का एकमात्र संग्रह और लाल पांडा जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हिम तेंदुए के प्रजनन कार्यक्रम में अपनी सफलता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान HMI और संग्रहालय जूलॉजिकल पार्क के निकट HMI पर्वतारोहण पर पाठ्यक्रम चलाता है। इसमें एक पर्वतारोहण संग्रहालय है जिसमें पर्वतारोहण गियर और हिमालयी वनस्पतियों और जीवों के नमूने हैं। HMI में एवरेस्ट संग्रहालय महान शिखर पर प्रयासों के इतिहास को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन यहीं बिताया, और एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट के रास्ते में इस्तेमाल किए गए उपकरण और ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी द्वारा लिखा गया एक पत्र भी प्रदर्शित किया गया है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान खो गया था और जिसका शरीर कुछ साल पहले ही मिला था। लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड के नीचे स्थित उद्यान हिमालयी पौधों, फूलों और ऑर्किड के प्रतिनिधि संग्रह के लिए देखने लायक है। बगीचे द्वारा प्रदान की जाने वाली सिल्वन वातावरण की शांति इसके आकर्षण का एक और कारण है। घूम मठ आसपास का सबसे प्रसिद्ध मठ, जिसे योगाचोलिंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, में मैत्रेय बुद्ध आने वाले बुद्ध की एक छवि स्थापित है, जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। संचल झील शहर के घरेलू जल का स्रोत टाइगर हिल के पास स्थित है। पैसेंजर रोपवे नॉर्थ पॉइंट पर यह आपको आनंददायक सवारी देने के लिए तैयार है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 4 किलोमीटर। इस रोपवे में एक दुर्घटना हुई थी और इस वजह से यह रोपवे कई सालों तक बंद रहा। धीरधाम मंदिर महाकाल एक हिंदू मंदिर, ये काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपति मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। नेहरू पार्क यह आपको इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे निर्बाध दृश्य प्रदान करता है। जलवायु औसत तापमान तलहटी के पास 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता रहता है और ऊंचाई बढ़ने पर तेजी से नीचे चला जाता है। दार्जिलिंग या कलिम्पोंग शहर में तापमान गर्मियों में 8 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सर्दियों में बहुत ठंड हो सकती है। पूरे वर्ष एक छाता होना जरूरी है क्योंकि क्षेत्र में बारिश काफ़ी अप्रत्याशित होती है, हालांकि यह स्थानीय बाजारों में सस्ते में उपलब्ध है। इन भी गर्मियों में हल्के ऊनी कपड़े और सर्दियों में गर्म कपड़े, एक फोल्डेबल सुविधाजनक छाता उपयोगी हो सकता है। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक है, हालांकि दिसंबर तक काफ़ी ठंड हो जाती है। मौसम मार्च के मध्य में फिर से शुरू होता है और जून के मध्य तक जारी रहता है, लेकिन जैसे जैसे धुंध बढ़ती जाती है, दृश्य कम स्पष्ट होते जाते हैं। मानसून के महीनों जून से सितंबर के दौरान बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं और बारिश अक्सर इतनी भारी होती है कि मैदानी इलाकों से सड़क के पूरे हिस्से बह जाते हैं। हालांकि प्रमुख शहर शायद ही कभी कुछ दिनों से अधिक समय तक कटे रहते हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।